अमेरिका का पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंग बंदी में तोसी का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसम की दरख्वास्त पर हमले रोक रहे हैं। मुज़ाकरात के अख्ताम तक जंग बंदी जारी रहेगी। सीज़ फायर में इस वक्त तक तोसी होगी जब तक ईरान की तजवीज़ पेश नहीं की जाती। फ़ौज को हिदायत दी है कि ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी रखी जाए, तमाम मामलात में मुकम्मल तौर पर तैयार रहा जाए। ईरान की हुकूमत अंदरूनी तौर पर शदीद तकसीम का शिकार है जो कि गैर मुतवक्किर नहीं। ट्रंप का कहना है कि ईरान अपने होमस बंद करने से खुद नुकसान में है। ईरान नहीं चाहता कि अपने होमस बंद हो ताकि वो रोज़ाना $500 मिलियन कमाए। 4 दिन कबल मुझसे रब्ता करके कहा गया तेहरान अपने होमस खोलना चाहता है। हम नाकाबंदी ख़त्म करेंगे तो कभी डील नहीं हो सकेगी। वज़ीर आज़म का जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम। फील्ड मार्शल की जानिब से सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया। सीनियर विफाकी वज़रा और आला हुकाम शरीक होंगे। जंगबंदी में तोसी और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तानी क़यादत आज भी ईरानी क़यादत के साथ राब्ते करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमरीका का बड़ा फैसला सामने आया। सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सिफारती कोशिशें जारी रखने की दरख्वास्त कबूल की। पाकिस्तान तनाज़े के हल के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। दोनों फरीक जंगबंदी की पाबंदी जारी रखेंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन मुआहदा तय पाने की तरफ बढ़ेंगे। हमारा मकसद तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा और पायदार अमन का क़याम है। कुछ इशारे मिले हैं कि अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म करने को तैयार है। नाकाबंदी ख़त्म हुई तो इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। ईरान ने मुज़ाकरात की बहाली को अमेरिकी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर सईद इरावानी ने कहा कि अमेरिका सियासी हल चाहता है तो इसके लिए तैयार हैं। अगर अमेरिका जंग चाहता है तो इसके लिए भी तैयार हैं। ईरानी स्पीकर के मुशीर मेहदी मोहम्मदी ने कहा कि ट्रंप की जंग बंदी में तोसी का कोई मतलब नहीं। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं, इसका जवाब फौजी कार्रवाई से दिया जाना चाहिए। ट्रंप का जंग बंदी में तोसी का ऐलान वक्त हासिल करने की चाल है ताकि अचानक हमला कर सके। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। वाइट हाउस का बयान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जेडी वेंस ने ईरान को मुस्बत रद्दअमल न आने पर दौरा मौखर किया। मुस्बत रद्दअमल आए तो फैसला तब्दील भी किया जा सकता है। दूसरी जानिब ईरान का कहना है अमरीका से मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वफ़द भेजने पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा जब भी मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होंगे इससे मुतल्लिक फ़ैसला करेंगे। अमरीकी जाहरियत, नाकाबंदी और समुद्री क़ज़ाक़ी जारी है। इन सब को एक साथ देखें तो अमरीका की नीयत पर सवालात उठते हैं। पाकिस्तान में मुज़ाकरात में शिरकत ईरान के ज़िम्मेदाराना मौक़िफ़ की अक्कास है। सफ़ारती अमल को नतीजा खेज़ होना चाहिए। ईरानी पाबंदियों को गैर मौसर बनाना, मफादात का दिफा और ईरान दबाव के खिलाफ मज़ामत करना जानता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी इक़दाम जंग है। ये इक़दाम जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। एक तजारती जहाज़ को निशाना बनाना और इसके अमले को यकमाल बनाना आलमी कवानीन की बड़ी खिलाफ वर्जी है। ईरान जानता है कि पाबंदियों को कैसे गैर मौसर बनाना है। उधर ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने एकतरफा तौर पर जंगबंदी में तोसी की। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अमरीकी शराइत मुस्तरद कर दी। ईरान ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी नाकाबंदी ताकत के जरिए तोड़ देगा। नाकाबंदी बरकरार रहने तक आबना हमस नहीं खोली जाएगी। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरानी टैंकर की आमदोरफ्त जारी। ईरान से मुंसलिक 34 टैंकर्स ने नाकाबंदी को अबूर किया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ डेटा के मुताबिक 19 टैंकर खलीज फारस से निकलने में कामयाब हुए। 15 जहाज़ बहरे अरब से ईरान में दाखिल हुए। 34 में से 6 जहाज़ों पर 1 करोड़ 7 लाख बैरल ईरानी तेल था जिसकी मालियत तकरीबन $910 मिलियन बनती है। अमरीकी निगरानी को नाकाम बनाने के लिए ज़्यादातर जहाज़ों ने अपने ट्रांसपोर्टर्स अपनाए हुर्मस के करीब आकर बंद कर दिए। उधर ईरान का आबना हुर्मस में एक और बहरी जहाज़ पर हमला। बरतानवी मीडिया के मुताबिक गन बोट की फायरिंग से जहाज़ को नुकसान, अमला महफूज रहा। वाक़या ओमान के मशरिक़ में पेश आया। ईरान के खिलाफ मिसाइलों के इस्तेमाल के बाद किल्लत का खतरा पैदा। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक ईरान जंग में मुख्तलिफ इक़साम के मिसाइलों का बेदरीग इस्तेमाल किया गया।
मुस्तकबिल में अमेरिका के लिए मिसाइलों की किल्लत हो सकती है। अमेरिकी फौज ने अहम मिसाइलों के ज़खायर नुमाया हद तक इस्तेमाल के लिए चंद साल में कोई नई जंग हुई तो अमेरिका के लिए मसला होगा। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक अमेरिकी फौज पर सिटीजन स्ट्राइक मिसाइल का 45% ज़ख़ीरा इस्तेमाल कर चुकी। बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए थॉर्ड मिसाइल आधे इस्तेमाल किए जा चुके। पेट्रियट फ़िज़ाई दिफाई इंटरसेप्टर्स का भी आधा ज़ख़ीरा खत्म हो गया। मिसाइलों के हिस्सों में कम से कम 3 से 5 साल का अरसा दरकार होगा। जंगबंदी बरकरार न रही तो अमेरिका के पास जंगी कार्रवाई के लिए काफ़ी बम और मिसाइल हैं। किसी नए फरीक के लिए खिलाफ ये ज़खायर काफ़ी नहीं होंगे। ईरान जंग में अमेरिका के दिफाई अखराजात में होशुबा इजाफा। पेंटागन के दिफाई बजट में 42% इजाफे की तजवीज़। 2027 का बजट अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा 4181 खरब से ज़्यादा का होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक $1.5 ट्रिलियन के दिफाई बजट में जंगी साजो सामान की खरीदारी का बड़ा हिस्सा शामिल। बहरी जहाज़ों, जेट तैयारों और गोल्डन डोम के लिए $750 अरब शामिल। जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी पर बड़ी सरमाकारी का भी ऐलान। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम पर $74 अरब खर्च किए जाएंगे। स्पेस डिफेंस प्रोग्राम्स के लिए $75 अरब से ज़्यादा रकम मुख्तस होगी। गोल्डन डोम के लिए $18 अरब रखे जाएंगे। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमे खजाना ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स नेटवर्क के खिलाफ पाबंदियां लगाई। पाबंदियों में ईरान, तुर्किया और मुत्तहिदा अरब अमारात में 14 अफराद और कंपनियां शामिल। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक मुतल्लिका अफराद और कंपनियां ईरान को हथियारों के अज्जा की नकलो हमल में मुलव्विस हैं। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। चंद रोज में खाक जजीरे पर तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। ईरान के कमजोर तेल के कुएं बंद होने पर मजबूर होंगे। तेहरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव किसी की पॉलिसी जारी रखेंगे। ईरान अमेरिका सीज़फायर के बाद तेल की आलमी मंडी में मामूली बेहतरी। WTI खाम तेल की कीमत $89.18 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $98 फी बैरल में फरोख्त। आलमी स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। जापान के निकाई इंडेक्स और चीन के शंघाई कंपोजिट में 1% इजाफा। हांगकांग के हैंगसेंग, जनूबी कोरियन कॉस्पी और ऑस्ट्रेलवी ASX इंडेक्स में मामूली कमी। अमेरिकी डाउ जोन्स, S&P और नेस्डेक गिरावट पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1300 पॉइंट्स की कमी। स्टॉक मार्केट 1,71,800 पर आ गई। कारोबार का आगाज़ 1,73,155 से हुआ था। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हुकूमत के हक में रैलियां, हजारों अफराद की शिरकत। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। शुरका ने इसराइल और अमेरिकी हमलों की मजम्मत की। ईरान पर हमले बंद करने का मुतालबा किया। तेहरान में मिसाइल सिस्टम्स की भी नुमाइश। हजारों अफराद का परचम थामे सड़कों पर मार्च। हुकूमत के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। अमेरिकी सदर का ईरान से फांसी की सज़ा की मुंतज़र 8 ईरानी ख़वातीन की रिहाई का मुतालबा। ट्रंप ने कहा कि ईरानी ख़वातीन की रिहाई का खैर मकदम करूँगा। मुझे यकीन है कि आप इस बात का एहतराम करेंगे। बराह करम इन्हें कोई नुकसान ना पहुँचाया जाए। इन ख़वातीन की रिहाई मुज़ाकरात का बेहतरीन आगाज़ होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इन 8 ख़वातीन के ईरान में क़ैद होने की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। दूसरी जानिब ईरानी अदलिया की जानिब से 8 ख़वातीन को फांसी की सज़ा दिए जाने की तरदीद की गई। बयान में कहा कि अमेरिकी सदर को एक बार फिर जाली खबरों से गुमराह किया गया। जिन ख़वातीन की फांसी की बात की गई उनमें से कुछ रिहा हो गई हैं। दीगर ख़वातीन पर जो इल्ज़ामात हैं उनमें सज़ा सुनाई भी गई तो क़ैद की होगी। आबना हमस से तजारत बिला मुआवजा और आज़ाद रहनी चाहिए। रोज़ाना यू टर्न लेना गैर जिम्मेदाराना है। नायब सदर यूरोपीय कमीशन काजा कालास का सोशल मीडिया पर पैगाम कहती हैं यूरोपीय यूनियन ने सियासी इत्तेफाक की राय हासिल किया कि अपनी पाबंदियों को वुसअत दी जाए। इन अफराद को भी निशाना बनाया जाएगा जो जहाज रानी की आज़ादी की खिलाफ वर्जियों के जिम्मेदार हैं। हम में से कोई भी एटमी हथियारों से लैस ईरान नहीं देखना चाहता। हम अपने इलाकाई शराकतदारों के साथ इस बात पर मुत्तफिक हुए कि कोई भी पायदार हल जौहरी मसले के साथ साथ दीगर उमूर को भी हल करे जिनमें ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और दहशतगर्द गिरोहों की मुसलसल हिमायत शामिल है।
अरब लीग का हंगामी इजलास। अरब वज़ीर ख़ारजा ने ईरान से हट जाने का मुतालबा कर दिया। इलामे में कहा सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन समेत कई ममालिक ईरानी हमलों से मुतासिर हुए। ईरान की बाबल मंदब बंद करने की धमकी भी नाकाबिल कबूल है। दूसरी जानिब ईरानी अफवाज के नए हमलों के लिए ज़मीन और तनसीबात की फराहमी पर खलीजी ममालिक को वार्निंग। मेजर जनरल मजीद मूसवी ने कहा है कि जनूबी हमसाया ममालिक ने अपनी ज़मीन या सहूलत दी तो नताइज सख्त होंगे। इन्हें मशरिक़ वस्ता में तेल की पैदावार से हाथ धोना पड़ सकता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग को 1 साल मुकम्मल, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी बेनकाब। भारतीय जरीदे द ट्रिब्यून ने मोदी सरकार की जानिब से जिम्मेदारों की पुष्टपनाही आया करती। रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल बाद भी जिम्मेदार सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। फॉल्स फ्लैग पर सवालात भी बरकरार। जिस तेजी से FIR दर्ज हुई उससे साबित होता है ये तयशुदा मनसूबा था। 7 लाख से ज्यादा अफवाज वाले इलाके में जानबूझकर सिक्योरिटी कमजोर की गई। हमलावरों का आना और आराम से निकल जाना किसी इत्तफाक का नतीजा नहीं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद दुनिया ने भारत की मजलूमियत पर मबनी झूठे बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया। पहलगाम का जो एक फॉल फ्लैग ऑपरेशन था, ये उस सोच की अक्कासी करता है कि जो खोखली सोच है, दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है, वो उसको बैरूनी बनाकर पेश करता है। कश्मीर का इशू है वो एक इंटरनेशनल इशू है, बैनुल अक़वामी सतह का इशू है, वो एक बैरूनी इशू है, उसको वो अंदरूनी मामला बनाकर पेश करते हैं। और जो एक खोखली सोच है और जो एक मक्कारी है वो खुल के सामने आती है, क्योंकि उनके पास ये क्लैरिटी नहीं है। जो भारत की एक तारीख है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की, कि एक खोखली नारेबाजी के ऊपर और एक बिल्कुल भोंडे तरीके से ये सारा मामला किया गया। भारत दहशतगर्दी का प्रमोटर रहा है और पाकिस्तान दहशतगर्दी का विक्टिम रहा है। तो पहलगाम में जो भारतीय दहशतगर्दी का निशाना बने, हम उन शहरियों के साथ इज़हार हमदर्दी भी करते हैं और इज़हार अफसोस भी करते हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का 1 साल बाद भी भारत शवाहिद नहीं दे सका। पाकिस्तान ने शफाफ और मुश्तरका तहकीकात की पेशकश की जो मुस्तरद की गई। वाक़े के बाद फोर्सेज ना पहुँच सकी, मगर मुकदमा 10 मिनट में दर्ज हो गया। आलमी मीडिया, भारतीय सिविल सोसाइटी और सियासतदानों ने भी संजीदा सवालात उठाए। भारत की खोखली सोच और मक्कारी खुलकर सामने आ गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है भारत दहशतगर्दी का प्रमोटर और पाकिस्तान निशाना रहा है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। जाफर एक्सप्रेस और खुजदार हमले में भी भारतीय हाथ के नाकाबिल तर्दीद शवाहिद मौजूद हैं। दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है जिसे वो बैरूनी मसला बनाकर पेश करता है।